जुलाई महीने में एक ओर जहां बारिश अपना कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर इसने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते फसलें खराब हो गई हैं, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। खासकर आम आदमी की थाली में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों में तेजी से महंगाई आई है। बारिश के मौसम के साथ साथ सरसों तेल की कीमतों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। जुलाई के पहले 3 हफ्तों में ही सरसों तेल करीब 18% महंगा हो चुका है, जिसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई इस महंगाई से प्रभावित हो रही है। इसकी वजह अचार बनाने का सीजन, कमजोर फसल उत्पादन, बाजार में स्टॉक की कमी और बाहरी राज्यों से आयात में हो रही देरी बताई जा रही है। भोपाल में जुलाई के महीने में सरसों तेल की कीमतों में तकरीबन 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमतौर पर यहां रोजाना 10 से 12 टन सरसों की तेल की खपत होती है, जो इस समय बढ़कर 20 टन प्रतिदिन पहुंच गई है। बढ़ती मांग के चलते थोक व्यापारी अब अन्य राज्यों से तेल मंगा रहे हैं, जिससे परिवहन लागत भी बढ़ गई है। हालांकि बाजार में सोयाबीन, सींगदाना और सनफ्लावर तेल जैसे अन्य विकल्पों की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। लेकिन पारंपरिक रूप से सरसों तेल का अधिक उपयोग होने के कारण इसकी बढ़ती कीमतों का असर गरीब और मध्यम वर्ग पर ही सबसे अधिक पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगर बारिश और सप्लाई में रुकावटें यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में सरसों तेल की कीमतों में और उछाल देखा जा सकता है। इसके अलावा अचार की मांग भी बढ़ी है, जिससे इसकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी परिवारों तक हर कोई अचार के लिए सरसों तेल खरीद रहा है और इसी मांग का असर सीधा कीमतों पर पड़ रहा है। तेल कारोबारियों के अनुसार इस बार सरसों की फसल कमजोर रही है, जिससे उत्पादन में गिरावट आई है। साथ ही स्टॉक की कमी और आयात पर निर्भरता के कारण बाजार में उपलब्धता कम हो गई है। यही वजह है कि भोपाल समेत कई शहरों में थोक व्यापारी बाहरी राज्यों से तेल मंगवाने को मजबूर हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च भी जुड़ गया है। भोपाल के थोक सरसों तेल व्यापारी कृष्ण कुमार बांगर ने बताया कि सामान्य दिनों में जहां प्रतिदिन 10 से 12 टन की खपत होती थी, वहीं अब आचार सीजन और घरेलू मांग के चलते यह खपत 20 टन प्रतिदिन पहुंच गई है। इससे बाजार पर दबाव बना है और कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। दूसरी ओर पाम ऑयल, सनफ्लावर तेल की कीमतों में भी हाल के दिनों में तेजी आई है। हालांकि अन्य खाद्य तेलों जैसे सोयाबीन और सींगदाना तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत जरूर मिल रही है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आम आदमी की थाली और भी महंगी हो सकती है।